बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहिल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज का हमारा मौजू जिन्नात का इस्लाम से मोहब्बत का हैरत अंगेज वाक़या। जिन्नात अल्लाह ताला की इब्तिदाई मखलूक़ात में से एक हैं। इनमें बाज़ मुसलमान जिन्नात भी होते हैं और बाज़ शयातीन। हम अक्सर व बेशतर जिन्नात से मंसूब वाक़यात और कहानियाँ सुनते हैं कि कैसे कहीं पर किसी ने कोई बेअदबी की और उससे उसकी काफी भारी कीमत चुकाना पड़ जाती है। इससे ये तो जाहिर होता है कि कैसे जिन्नात अपने गुस्से का इजहार कर जाते हैं। ताहम इसका एक पहलू यह भी है कि जिन्नात अल्लाह ताला की वहदानियत और इस्लाम किस कदर कायल होते हैं कि जरा बराबर भी कोई अदबी बर्दाश्त नहीं करते। आज की कहानी वैसे है तो महज एक कहानी ही, ताहम इसका ताल्लुक एक मुसलमान जिन्नात की जमात से है। सुनी सुनाई इस कहानी में बाज लोगों का 100% यह मानना है कि ये एक सच्चा वाक़या है, लेकिन आप सबको आज ये सुनाने का मकसद है कि हम ये जानें कि जिन्नात भी कैसे इस्लाम का एहतराम करते हैं और कैसे बयाबानों में बज़ाहिर वीरान नजर आने वाली मसाजिद को आबाद रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बहुत पुराने जमाने में एक मौलाना साहब, जो कि नहायत नेक सीरत इंसान थे, अपने घर से काफी दूर एक गांव की मस्जिद में इमाम साहब थे। वहां वो सरकारी महकमे की जानब से तैनात किए गए थे। वहां वो बच्चों को हिफ्ज़ व नाज़रा कुरान की तालीमात देते और 5 वक्त नमाज बाजमात की अदायगी करवाते। उनकी किरात इतनी खूबसूरत थी कि लोग दूर दूर से उनके साथ नमाज पढ़ने के लिए आया करते। इमाम साहब का घर चूंकि काफी दूर था और रोज आना जाना मुमकिन न था, ताहम वो मस्जिद में पीछे की तरफ एक कमरे में रहा करते थे। 1-2 माह बाद ही उनका अपने घर को जाना हुआ करता था। एक बार जब अपने घर गए, उनके बच्चों और दीगर गांव वालों ने बेहद इसरार किया कि जनाब, इस बार रमजान में तरावी आप ही आकर पढ़ाएं। चुनांचे मौलाना साहब वादा कर आए और जिस मस्जिद में वो तैनात थे, बड़ी मुश्किल से वहां के लोगों से अपने गांव में तरावी पढ़वाने की छुट्टी तलब की। मौलाना साहब की तिलावत में था ही इतना सुकून कि कोई भी उनके जाने पर राजी ना था। ताहम उनके वादे के सबब सब राजी हो गए। अब रमजान शुरू होने में 2 दिन बाकी थे। चूंकि मौलाना साहब का घर दूर था, लिहाजा वो गांव वालों से मिलकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। बारिशों की वजह से कच्ची मिट्टी की सड़कें बहुत गैर मुनासिब हो रही थीं। मौलाना साहब ने सोचा क्यों न जंगल के रास्ते से वादी के बीचों बीच से गुजरकर घर को चला जाऊं। जंगल का रास्ता मुख्तसर था, लेकिन वादी की जगह पहाड़ों के दरमियान थी, इसलिए वो सख्त थी। अब मौलाना साहब ने साइकिल का रुख जंगल की तरफ मोड़ दिया। जल्द ही जंगल खत्म हो गया और वो वादी के रास्ते पर आ गए। साइकिल चलाते चलाते दिन ढलने लगा था और कुछ ही देर में शाम हो गई। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ तो मौलाना साहब ने नमाज के लिए एक जगह कयाम किया। अचानक उनकी नजर दूर एक छोटी सी मस्जिद पर पड़ी। वो उस मस्जिद की तरफ गए। जब अंदर पहुंचे तो वो मस्जिद बिल्कुल वीरान थी, ना कोई इमाम न मक्तदी। ऐसा लगता था जैसे सदियों से यहां कोई न आया हो। खैर, मौलाना साहब ने वजू किया और नमाज की नियत बांध ली। उन्होंने आदत के मुताबिक आवाज बुलंद नमाज पढ़ना शुरू कर दी। यह सोचकर भी ऐसा किया कि मस्जिद में नमाज की किरात हो जाएगी। अचानक नमाज पढ़ते पढ़ते उन्हें बहुत ही खूबसूरत अतर की खुशबू सुंघाई देने लगी, जैसे पूरी मस्जिद गुलाब के फूलों से महक गई हो। उन्होंने अपनी नमाज तो जारी रखी, लेकिन नमाज खत्म करने के बाद वह जैसे जाने के लिए मुड़े तो क्या देखते हैं, हद निगाह लोग कतार दर कतार उनके पीछे सफ बांधे खड़े हैं। ये एक अजीब मंजर देखने को मिला कि अभी तो यहां ना बंदा ना बंदे का नामो निशान। अब अचानक इतने नमाजी कहां से आ गए। नमाज से फराग मिलते ही वो सब इमाम साहब की खूबसूरत तिलावत की तारीफें करने लगे। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा, अल्लाह आपसे राजी हो, आपने क्या खूब मस्जिद को आबाद किया है। हम सबको आपकी किरात यहां तक ले आई। हजरत, इस मस्जिद का कोई इमाम नहीं है। अगर आप मुनासिब समझे तो क्यों ना नमाज़े तरावी का एहतमाम यहां पर कर दें।
इस तरह गैर आबाद मस्जिद में अल्लाह के कलाम की बरकत हो जाएगी। मौलाना साहब ने जब ये सोचा कि उनके यहां ठहरने से ये वीरान मस्जिद आबाद हो जाएगी, तो वो वहीं रुक गए और उनसे कहा कि ठीक है जनाब, मैं यहां ठहर जाता हूं और 27 रमजान के बाद अपने घर की जानब रवाना हो जाऊंगा। वैसे तो मैंने अपनी मुकामी मस्जिद में तरावी पढ़ाने का कहा था, लेकिन मुझे यहां ठहरना ज्यादा बामानी लग रहा है। वहां तो इमाम साहब और भी हैं, वो पढ़ा लेंगे। चुनांचे सभी बहुत खुश हो गए और मस्जिद में ही इमाम साहब के ठहरने का बंदोबस्त कर दिया। इमाम साहब उस मस्जिद में पंजगाना नमाज पढ़ाते और बाद नमाज इशा तरावी मौलाना साहब की सैर अफ्तार के लिए उन मुकामी लोगों की जानब से निहायत ही लजीज खानों का दस्तरखान पेश किया जाता। मस्जिद हर वक्त गुलाब की खुशबू से मुअत्तर रहती। अब रमजान के आखिरी अशरे का दौर दौरा था। एक रोज मौलाना साहब किसी काम से बाहर निकले। वहां अचानक उनकी मुलाकात उन्हीं के गांव के एक आदमी से हो गई। कहने लगा, हजरत आप यहां कहां? हम सब तो आपके मुंतजिर थे कि आप आएंगे, पर आप तो आए नहीं। इस पर मौलाना साहब ने सारा वाकया बयान कर दिया। अब उस आदमी को जैसे सांप सूंघ गया हो, साकत हो गया। कुछ देर बाद बोला, हजरत आप यहां कौन सी मस्जिद का तस्करा कर रहे हैं? यह तो जिन्नात की मस्जिद है। हो ना हो वो सब जो आपके पीछे नमाज अदा करते हैं वो जिन्नात हैं। अब मौलाना साहब भी खौफजदा हो गए। वो आदमी कहने लगा, अब अगर उन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है तो आप अपने वादे के मुताबिक तरावी मुकम्मल करवाएं और ध्यान रखिएगा ये लोग जरा सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करते। आपसे कोई कोताही सरजद ना हो जाए। ये कहकर वो चला गया। मौलाना साहब मारे खौफ के मस्जिद में जाने की हिम्मत ना कर पा रहे थे। खैर जैसे तैसे उन्होंने 27 रमजान को कुरान खत्म करवाया। उन सभी लोगों ने जो वाकई असल में जिन्नात थे उनका शुक्रिया अदा किया और बहुत खुश हो गए। अब सुबह सादक मौलाना साहब ने उन्हें बिना बताए वहां से जाने का मकसद किया। अपने जरूरी सामान के हमरा वहां से रवाना हो गए और बिना कहीं क़याम के जल्दी जल्दी साइकिल चलाई और शाम से पहले अपने घर पहुंच गए। जब वो घर पहुंचे तो उनका पुरमुसरत इस्तकबाल किया गया। उनकी एहलिया ने उन्हें बताया कि कोई आदमी बेशुमार ताइफ के साथ आपका मुंतजिर है। मौलाना साहब बैठक में पहुंचे तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग वहां विराजमान थे। मौलाना साहब को देखकर ताज़ीमन उठ खड़े हुए और कहने लगे, हजरत हम तो खुद आपको आपके घर छोड़कर आते, लेकिन आपको शायद वहां की हकीकत का अंदाजा हो गया था। हम सब आपके बेहद मशकूर हैं और आपके लिए तोहफे और मिठाइयां भेजी गई हैं। आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। अगर हमें आपको कोई नुकसान पहुंचाना होता तो पहले ऐसा कर चुके होते।